आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। आइए जानते हैं आज का पंचांग। मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं बुधवार यानी कि 3 जून 2026 का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग को जानते हैं। हमारा जो पंचांग का वीडियो होता है वो विभिन्न संस्कृत विश्वविद्यालय से छपने वाले पंचांग पे आधारित होता है, तो इसमें त्रुटियों की संभावना कम होती है। इस पंचांग के वीडियो में हम जानेंगे आज के सभी प्रकार के मुहूर्त व्यय में, साथ ही हम आज के महा उपाय की भी चर्चा करेंगे। अगर बुध ग्रह से संबंधित उपाय करने हैं तो कैसे उपाय करके अपने परिवार को कष्ट से हम निकाल सकते हैं, इसकी चर्चा भी करेंगे। तो इस पंचांग में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो वीडियो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको संपूर्ण पंचांग की जानकारी हो पाए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक तो जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। भगवान गणेश सबके विघ्नों के हरता है, आपके भी विघ्न जरूर हरेंगे। मित्रों, आज का पंचांग आरंभ करें इससे पहले आइए हम सभी मिलकर शुभकामनाएं उन लोगों को देते चलें जिनका आज जन्मदिन है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है। आपको आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सभी प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आप सबके लिए मैं आज के दिन की मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूं। तो इन शब्दों के साथ आइए चलिए जानते हैं बुधवार 3 जून 2026 का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज है विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, कली संवत 5128। माह की बात करें तो पूर्णिमा अनुसार अधिक ज्येष्ठ मास, अमावस्या अनुसार भी अधिक ज्येष्ठ मास और सूर्य संक्रांति के अनुसार ज्येष्ठ मास रहने वाला है। पक्ष कृष्ण पक्ष, ऋतु ग्रीष्म ऋतु, आयन उत्तरायण रहेगा। तिथि की बात करें तृतीया तिथि शाम के 6:53 तक, उसके बाद चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा रात्रि के 11:12 तक, तदुपरांत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। कर्ण वनिज रहेगा सुबह के 5:58 तक, तदुपरांत वृष्टि कर्ण यानी कि भद्रा आरंभ होगा जो कि शाम के 6:53 तक रहने वाला है। लेकिन ये जो भद्रा रहेगा ये इसका वास पाताल लोक में है, तो ऐसे भद्रा से डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भद्रा में किया गया कार्य से धन की वृद्धि ही होती है। शाम के 6:53 के बाद वावकरण आरंभ होगा। योग की बात करें शुभ योग सुबह के 7:13 तक रहने वाला है, तदुपरांत शुक्ल योग आरंभ हो जाएगा। अग्निवास आज पृथ्वी पर है सूर्योदय से लेकर अहोरात्रि तक, अर्थात पूरे दिन हवन कार्य किए जा सकते हैं। दिशाशूल की बात करें तो दिशाशूल उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा आरंभ ना करें, यहां पर आपको नुकसान हो सकता है। शुभ खाद्य आज का धनिया है, धनिया का 1-2 दाना खाकर भी यात्रा आरंभ करेंगे, किसी नए कार्य को करेंगे उसमें आपको सफलता लगेगी। चंद्र राशि धनु है, धनु राशि में चंद्रमा आज पूरे दिन विराजित रहेंगे। आज जिन बच्चों का भी जन्म होगा उन सबकी राशि जो है वो धनु ही रहने वाली है। व्रत त्योहार में आज संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत रहने वाला है। सूर्य राशि वृष राशि, सूर्य नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र है। आइए एक नजर आज के सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति पर नजर डालते हैं। सूर्योदय सुबह के 5:23 पे होगा, सूर्यास्त होगा शाम के 7:15 पे, चंद्रोदय होगा रात्रि के 9:59 पे और चंद्रास्त सुबह के 7:24 पे होने वाला है। सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति के बाद आइए एक नजर आज के शुभ चौघड़िया की स्थिति पर नजर डालते हैं। आज का शुभ समय दिन के 10:35 से लेकर दिन के 12:19 तक, चर समय दिन के 3:47 से लेकर शाम के 5:31 तक, लाभ समय सुबह के 5:23 से लेकर सुबह के 7:07 तक, अमृत समय सुबह के 7:07 से लेकर सुबह के 8:51 तक रहने वाला है। शुभ चौघड़िया की स्थिति के बाद आइए एक नजर आज के राहु काल और गुलिक काल की स्थिति पर नजर डालें। राहु काल शुभ दिन के 12:19 से लेकर दिन के 2:03 तक रहने वाला है। ये एक अशुभ मुहूर्त होता है, इसमें कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। गुलिक काल दिन के 10:35 से लेकर दिन के 12:19 तक, इस समय में भी सावधानी बरतनी चाहिए। प्रदोष काल शाम के 7:15 से लेकर रात्रि के 9:16 तक रहने वाला है। प्रदोष काल भगवान शिव की उपासना करने के लिए बहुत ही उत्तम समय होता है। भगवान शिव के पुजारी हैं तो इस समय का उपयोग भगवान शिव की आराधना करने के लिए जरूर करें। निश्चित काल देर रात्रि में 11:58 से लेकर देर रात्रि में ही 12:39 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त की बात करें आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज बुधवार है। हर बुधवार को अभिजीत मुहूर्त के समय में ही ठीक राहु काल आ जाता है, तो अभिजीत मुहूर्त देखेंगे आप बुधवार को नहीं होता है। विजय मुहूर्त दिन के 2:37 से लेकर दिन के 3:33 तक रहने वाला है। इस समय में केस मुकदमे से संबंधित कार्य
या फिर सरकारी दस्तावेज संबंधित कार्य आप कर सकते हैं, इसमें आपको सफलता लगती है। गोधली मुहूर्त शाम के 7:03 से लेकर शाम के 7:27 तक रहने वाला है। यह बहुत ही उत्तम समय होता है माता लक्ष्मी के घर में आगमन का, तो ऐसे में उनका स्वागत भी उसी प्रकार से हमें करना चाहिए। घर की सफाई इस समय से पहले पहले हो जानी चाहिए और कोई भी घर का व्यक्ति सोए हुए लेटे हुए अवस्था में नहीं रहना चाहिए, कोई भोजन नहीं ग्रहण करता रहना चाहिए। पूरे घर में रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। आपका जो पूजा स्थल है वहां पे दीपक जरूर जलना चाहिए और पूरे परिवार सहित अगर आरती गाते हैं तो सबसे उत्तम रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त की बात कर लेते हैं आप। सुबह के 4:02 से लेकर सुबह के 5:23 तक ब्रह्म मुहूर्त सुबह का मुहूर्त होता है। कुछ आप सीखना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है आपके लिए। ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी चीज आप सीखने का प्रयास करते हैं, सीखते हैं तो जल्दी सीख पाते हैं। आइए अब आज के लग्न की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। लग्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पंचांग में। लग्न से ही आप किसी भी प्रकार के मुहूर्त का निर्णय ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वृष लग्न की, जो कि सुबह के 4:18 से लेकर सुबह के 6:14 तक। मिथुन लग्न सुबह के 6:14 से लेकर सुबह के 8:29 तक। कर्क लग्न दिन के 8:29 से लेकर दिन के 10:50 तक। सिंह लग्न दिन के 10:50 से लेकर दिन के 1:08 तक। कन्या लग्न दिन के 1:08 से लेकर दिन के 3:24 तक। तुला लग्न दिन के 3:24 से लेकर शाम के 5:44 तक। वृश्चिक लग्न शाम के 5:44 से लेकर रात्रि के 8:03 तक। धनु लग्न रात्रि के 8:03 से लेकर रात्रि के 10:07 तक। मकर लग्न रात्रि के 10:07 से लेकर रात्रि के 11:50 तक। कुंभ लग्न रात्रि के 11:50 से लेकर रात्रि के 1:18 तक। मीन लग्न रात्रि के 1:18 से लेकर रात्रि के 2:43 तक। मेष लग्न रात्रि के 2:43 से लेकर अगले दिन सुबह के 4:18 तक रहने वाला है। अब आइए आज के महा उपाय की चर्चा कर लेते हैं। आज बुधवार का दिन है, ऐसे में आपको हर बुधवार को ही, या ऐसा तो प्रैक्टिस आपको हर रोज ही करना चाहिए, किसी गौशाला में जाकर या कहीं पास पड़ोस में गाय है तो उसको हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे पूरे परिवार के कष्ट दूर होते हैं। गौ सेवा बहुत ही उत्तम सेवा है, इसे जरूर करिए, इसका लाभ जरूर मिलता है। तो मित्रों, ये तो था आज का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़ रहिए धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।